मैं कहता हूं दुकानें बंद कर। अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ीशान को पैदा किया का शायरी की खुशबू से मशामे जहाँ को मुअत्तर करके बता तू कौन है। न ज़मीरुद्दीन ज़मज़म को पैदा किया का नकाबत के शोलों से जहालत की बिचाली में आग लगा के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चाँद को पैदा किया का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया का जुगनुओं की तरफ बिखर के बता कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया का मेरे नबी के तलवे का जमाल बनकर बता कौन है। मैं ऐसे बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने हवा को पैदा किया गर्मी में नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया का प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया का गुलाब का पहरादार बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया का खुशबुओं की फसलें बहारा बनकर बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही दे के बता कौन है। अल्लाह अब आगे बढ़ो। अल्लाह ने आदम को पैदा किया ए आदम नबूवत दे दी अब तू बता तू कौन है। ए शीश नबूवत दे दी तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया तू बता तू कौन है। ए दानियाल वजूद दिया तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वत जिहाद दिया तू बता तू कौन है। ए इद्रीस इल्म दिया तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया तू बचा तू कौन है। ए दाऊद रहन दिया तू बता तू कौन है। याकूब गिरियोजारी दिया तू बता तू कौन है। शुएब हुस्न दिया तू बता तू कौन है। साले ऊँटनी दिया तू बता तू कौन है। ऊँट दानाई दिया तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया तू बता तू कौन है। इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा दिया तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। जकरिया शहादत दिया तू बता तू कौन है। या कुर्बानी दिया तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया तू बता तू कौन है। ज़ीशान भाई अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यह्या तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। खलील तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मुस्तफा आए खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। एक काम करना हर 1 किलोमीटर पे जमीन खोद जो भीतर से निकलेगा उसको जमा करते रहना। जिसकी तादाद ज्यादा हो भारत उसके हवाले करना। भारत उसके हवाले कर देना। तुम निकलो तो सवाल नहीं पैदा होता। तुम निकलोगे सवाल नहीं पैदा होता। जहां निकलेंगे हम ही निकलेंगे। कहीं महबूब इलाही बनकर कहीं नसीरुद्दीन बनकर कहीं बख्तियार काकी बनकर कहीं साबिर पिया बनकर कहीं मखदूम कचौचा बनकर कहीं आला हजरत बनकर कहीं मुफ्ती आजम बनकर कहीं ताजु शरिया बनकर। जमजम साहब भी कम थोड़ी है। जमजम तो जमजम है। मतला सुनिए। मतला थोड़ा सा गाढ़ा है। शेर सब ठीक ठाक है। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। अब यहाँ से शेर सुनिए कि अजान आज भी होती है सहने काबा में। अजान आज भी होती है सहने काबा में मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और बड़े शायर की खिदमत में बड़ा शेर कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। देखें ज़ीशान भाई कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। नारे
रसूल कॉन्फ्रेंस। रहेगा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। हाँ हाँ हाँ, ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी वही है। है, सुभान अल्लाह। और ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। सुभान अल्लाह। जमजम भाई, ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है, हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। हजरात, मैं तकरीर करने आया हूं, इसलिए तकरीर करूंगा। जलसा को मजा लेने के लिए मत सुनिए, वक्त गंवाने के लिए मत सुनिए। यह नबी का जिक्र है। अगर एक लफ्ज भी मजलिस का नबी ने कबूल कर लिया ना, तो क़यामत के दिन आपके सारी नेकियों पर वह एक लफ्ज भारी होगा, वो एक लफ्ज भारी होगा। कुछ लोग टेस्ट लेते हैं, मजा लेते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं। जी नहीं, जिसका भी है उसको संभाल लो। क्या फायदा है, 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए हमको, जलसा में आने से। नमाज नहीं पढ़िएगा जलसा सुनकर, कुरान नहीं पढ़िएगा जलसा सुनकर, हज नहीं कीजिएगा पैसा रहते हुए जलसा सुनकर, ज़कात पूरा पूरा नहीं निकालिएगा जलसा सुनकर। क्या फ़ायदा है? मैं फ़ायदा बताऊं? हैं? क़यामत का दिन होगा, मेरे नबी फरमाते हैं, एक इतना बेवकूफ़ इंसान होगा जिसका अमल वज़न किया जाएगा, पूरा गुनाह, नेकी नहीं, सिर्फ गुनाह। अल्लाह फरमाएगा डाल दो जहन्नम में। इतना बेवकूफ़ है कि जहन्नम भी नहीं जानता है कि क्या है, दोज़ख भी नहीं जानता क्या है। और आप भी नहीं जानते हो, आप भी नहीं जानते हो दोज़ख क्या है। किताबों में पढ़ा है इसे, जान लो तो बेनमाजी रहोगे। पहले आसमान से 250 ग्राम का शीशे का गोला अगर जमीन पर फेंका जाए तो 24 घंटा में जमीन पे आ जाएगा। मगर दोज़ख का जो तल्ला है ना, पहले तल्ले से दूसरे तल्ले पर यह गोला फेंका जाए तो 70,000 बरस में पहुंचेगा। इतनी खतरनाक जगह है दोज़ख। मैंने जानबूझकर मौजू बदला है आपको सीरियस करने के लिए। रोएगा, सिर्फ सुनिएगा, रोएगा। इतने ही में मेरे नबी आ जाएंगे। ये आमद रसूल तो है ही, मेरे नबी आ जाएंगे, फरमाएंगे क्यों रो रहे हो। वो ऐसा बेवकूफ़ है, बोलता है कि हम रो रहे हैं, आपका कहा, आप कौन हैं? मेरे नबी को भी नहीं पहचान रहा, अपने नबी को भी नहीं। मेरे नबी फरमाएंगे मैं तेरा नबी हूं और मेरे रहते हुए रो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। क्या कैसे बचाएंगे आप? मैंने तो दुनिया में कभी आपको याद नहीं किया, न पुकारा, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मेरे नबी ने कहा अभी जवाब देता हूं। खुद फरमाते हैं कि कागज़ के टुकड़े पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूंगा और फरिश्तों से कहूंगा कि नेकियों के पल्ले में रखकर इसका अमल वज़न कर। फरिश्ते जब वज़न करेंगे तो गुनाह कम हो जाएगा, नेकियां ज़्यादा होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे नबी की वजह से इसको जन्नत दे दो, हैं? तब वो पकड़ लेगा मेरे नबी को
कि आप हमारे रसूल हैं, ठीक है, मगर हम तो कन्फर्म है कि हम कभी दुनिया में आपको याद नहीं किए, फिर भी आपको हम पर रहम काहे आ गया? क्यों आपने मुझको बचा लिया? पश्चिम पाड़ा वालों, यही लफ्ज सुनाने के लिए मैंने आपको सीरियस बनाया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं जानता था कि तेरे पास नेकियां नहीं है, कोई तेरी मदद नहीं करेगा, और तुम्हें याद भी नहीं है, मगर मुझको याद है। तेरे गांव में, तेरे मोहल्ले में मिलाद की मजलिस थी, लाजन शर्मन तू आके मिलाद की मजलिस में बैठ गया। तुमको तो न मेरा नाम याद, न मेरा दरूद याद, मगर बगल वाले का सुनकर तुमने सिर्फ एक मर्तबा या रसूल अल्लाह कह दिया था। मैंने उसको आज के दिन के लिए बचा के रखा था, आज उसी का बदला मैंने देकर तुम्हें जन्नत अता कर दिया। मैंने वही देकर जन्नत अता कर दिया। तो जलसे में आना फायदा हुआ कि नहीं है? और आने के बाद मौज मस्ती लीजिएगा, उलमा की तकरीर नहीं सुनिएगा, शोरा की तकरीर का कलाम नहीं सुनिएगा, कोई फायदा होगा? है? कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ से तकरीर सुनिए आमद रसूल की, समझे? तकरीर सुनिए, मेरे नबी आ रहे हैं। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? धीरे बोलिए मगर बोलिएगा, मेरे नबी आ रहे हैं। जिस वक्त ये सुहाना वक्त आया, उस वक्त हुजूर की सगी फूफी सैयदा सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब वहाँ मौजूद हैं, और सैयदा आमना की नौकरानी फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफिया भी मौजूद हैं। जैसे ही मेरे नबी तशरीफ़ लाए, वैसे ही हज़रत सफ़िया ने कहा, फातिमा बिनते अब्दुल्ला गुस्ल का इंतज़ाम करो। ये लफ्ज़ निकला था कि गैब से आवाज़ आई, बिनते अब्दुल मुत्तलिब, नापाक को गुस्ल दिया जाता है, ये तो मेरा रसूल पाक जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नापाक को गुस्ल दिया जाता है। ये पाक है, एकदम सिर्फ आमद रसूल ही सुनिएगा आज। हाँ, और थोड़ा बहुत कभी कभी बोल दीजिएगा ताकि मुझको जो नींद आ रही है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि रात भी मैंने 2 जलसा किया है, दिन में भी मैंने जलसा किया है, पानी में भीग गया और अब भी जलसा कर रहा हूँ। रोज़ रोज़ का यही मामला है। उम्र बहुत कम है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम दम दे दें। कोई गलत बात बोल गए क्या? अरे बची हुई कम है। हाँ, बची हुई कम है, ज़्यादा उम्र थोड़ी हुई है। अभी तो 64 बरस होने वाला है, ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं। जब झूठ बोल के प्रधानमंत्री 75 बरस का बन सकता है, तो मैं सच बोल के 64 बरस का भी नहीं रह सकता हूं। जी लगाइए सुभान अल्लाह के। मेरे नबी तशरीफ लाए। आज बाल बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, क्यों? इसलिए कि माँ ने जड़ें काट दिया है, माँ ने जड़ काट दिया। पहले की औरतें बच्चों को दूध पिलाती थी तो बच्चा पांव दबाता था, अब बच्चा डब्बा का दूध पीता है तो नेट देखता है, इंटरनेट के चक्कर में रहता है। 12 बजे के बाद एक भी मुस्लिम लड़का अपने घर में मिलेगा, गली में निकल कर घूमेगा, चेक करेगा किसका वाईफाई चोरी हो रहा है, और रात भर बैठकर उसके सीढ़ी पर वाईफाई चलाएगा। रात भर चलाएगा चोरी का वाईफाई। इधर तुम वाईफाई चोरा है, पता चला कोई वाईफाई चोरा के लेके चला गया। मेरे नबी की आमद हो रही है, सुभान अल्लाह। हजरत दूध पिलाने वाली औरतों का काफिला आ रहा है।
उसमें एक दुखियारी, भूखी, कमज़ोर, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, अफसुर्दा औरत भी है, औरत भी है। तकरीर का माहौल बनाइए आप, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, एक औरत भी है। सबसे बाद में पहुंची वो औरत, जब तक सारी औरतों ने मक्का से बच्चों को छान लिया था, उठा नहीं लिया, छान लिया था एकदम। ये गरीब औरत रोते हुए बोलती है, बहन का सारे बच्चों को उठा लिया। तो काफिर औरतों ने मजाक उड़ाते हुए इस गरीब औरत को कहा, नहीं हलीमा, एक यतीम बच्चा है जिसको छोड़ दिया है, चाहो तो उठा लो। न से तो हाँ अच्छा है, न से तो हाँ अच्छा है, मोमिन बनाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जीशान भाई तवज्जो, जैसे ही हजरत हलीमा ने मक्का की सरहद में पांव रखा, दरवाजे पर चौंक गई, अरे रात ख्वाब में तो यही गेट नजर आया था। और आगे बढ़ी का, यही घर नजर आया था, यही दरवाजा नजर आया था, यही पत्थर नजर आए थे, यही माहौल और यही खुशबू का एहसास हो रहा था। चलते चलते देखती है कि सामने दरवाजे पर एक ज़ईफ इंसान खड़ा है। चौंक गई कि रात भी तो यही खड़ा था, रात भी सपने में यही खड़ा था। नाम रखा है आमद रसूल ना, तो तकरीर भी आमद रसूल की सुनो ना। देखा यही ज़ईफ है। करीब जाकर हजरत हलीमा कहती हैं, हैरत से कि आपके घर में कोई बच्चा है क्या? वो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। वो कहते हैं, है तो, मगर बाप इंतकाल कर गया, यतीम है। बोला अगर आप मुझे देना चाहें तो दे दें, मैं लेने को तैयार हूँ। पश्चिम पाड़ा वालों, एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखना, मेरे नबी का रुख इधर है, दरवाज़ा इधर है, इधर से हजरत हलीमा आ रही है। जैसे ही मेरे बिस्तर, नबी के बिस्तर के करीब गई, नबी ने खुद से करवट बदल दिया। नज़र से नज़र मिली, मेरे नबी ने पलके हिला के कहा, उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले। कागज पर लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, मगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर बहिश्त की तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफा ने हमेशा के लिए हलीमा को उठा लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले लिया गोद, ले लिया। अब मैं तो बांग्ला भी नहीं जानता हूँ, खूब बढ़िया उर्दू भी नहीं जानता हूँ, काम चला लेता हूँ, समझे रमजन साहब। अब गिरिडीह का होके कलकत्ता में रह के मैं उर्दू बोलने की कोशिश करूँगा तो ठीक नहीं ना है? रमजन साहब देखिएगा, मेरे नबी को इधर जान भाई अपने हाथ पे लेके चलिए। एक लफ्ज़ बोलूं, थोड़ा सा बोल दूं लखनऊ वाली ज़बान है, लेके चली। रिशान भाई, सैयदा हलीमा की गोद में मेरे नबी का जलवा ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा। अब मैं आंख बंद कर रहा हूं 1-2 मिनट के लिए, आपका काम है आंख खोलना। अगर समझ सकते हैं सारे समझिए, लेके चलिए। आंख बंद। ये सूरज, इतना हसीन चेहरा आज तक देखा है क्या? ये आसमान, इतना खूबसूरत बदन देखा है क्या? ए हवा, इतना नर्मो नाजुक वजूद देखा है क्या? ऐ चमन से आने वाली फूलों की खुशबुओं, क्या ये मस्त खुशबू तेरे वजूद में भी है क्या? कहते हुए चल रही, चल रही। दीवार से निकली, दर से निकली, मकानात के कछार से निकली, खुला आसमान है। चौंक गई। सूरज इतना आग उगल रहा था कि हजरत हलीमा डर गई कि कहीं इस खूबसूरत बच्चे के चेहरे पे सूरज का असर न पड़े। जल्दी से दुपट्टा उठाकर ढकने की कोशिश कर रहे थे, उठाया ही था कि मेरे नबी के चेहरे और सूरज के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया।
जानवर इतना कमजोर था जिसको ढकेल के मक्का लेके आई थी। सिर्फ सुनिएगा, मेरे नबी को गोद में लेकर जैसी जानवर पर बैठी और ऐसे मारा, चल, हवा से बात करने लगा जानवर। और घंटों पहले जो औरतें निकली थी ना, मिनटों में उसको ओवरटेक कर लिया। तो कुफ्र के माहौल का परवरदा उन औरतों ने कहा, हलीमा, यतीम के घर में कितना पैसा मिल गया कि तुमने मक्का में नया जानवर खरीद लिया। तो हजरत हलीमा ने सर उठाकर कहा, बहनों, मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है। वाह 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 वाह, बैठने वाला बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी जमजम साहब, मेरे नबी को नीचे उतारा नहीं, मेरे नबी को नीचे उतारा नहीं, गोद में लेकर खुद नीचे उतरी। साल भर से जमीन से दाना और घास का पत्ता नहीं निकला था, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। जैसी हजरत हलीमा नबी को गोद में लेकर खड़ी हुई जमीन पर, जमीन से दाना निकलने लगा, हरा हरा पत्ता निकलने लगा और तमाम जानवरों के थन में दूध आ गए। शौहर ने कहा, हलीमा, ये क्या हो रहा है? बोला, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और भी बच्चे हैं हजरत हलीमा के, सुन रहे हैं ना आप लोग? और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे। बच्चों ने लकड़ी का, पत्थर का खिलौना मेरे नबी की तरफ बढ़ाया। मेरे नबी ने इसे टार दिया, हटा हटा हटा, बोल तो सकते नहीं ना, ऐसे ढकेल दिया, हटा हटा हटा, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। तसव्वुर में सिर्फ सोचे, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। रात आ गई, हजरत हलीमा निकली बाहर, देखा आसमान ऐसे ऐसे, आसमान का चांद ऐसे ऐसे हिल रहा है, आसमान का चांद हिल रहा। घबरा कर सीना पकड़ लिया, कलेजा, कहीं आसमान गिर न जाए। जब तक नजर मेरे नबी के झूले पर गई तो देख के आंख फटी की फटी कि जैसे जैसे ये बच्चा हाथ पांव हिला रहा है, आसमान का चांद भी वैसे ही हिलता डोलता नजर आ रहा है। इशारे इशारों में कहा, हलीमा, इशारे इशारों में, इशारे इशारों में मेरे नबी ने कहा, अम्मा हलीमा, अपने बच्चों को समझा लेना, मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं लकड़ी और पत्थर के खिलौनों से नहीं खेलता, मैं नूर हूं, नूर के खिलौनों से खेलता हूं। है? बात आई गई, खत्म हो गई, बात आई गई, खत्म हो गई। क्या हुआ? हाँ, बैठिए ना। रात खत्म हो गई जिशान साहब। हजरत हलीमा नाश्ता वाश्ता करके मेरे नबी को दूध दूध पिलाकर झूले पे सुला दिया। तैयार रहिएगा, आप देखते हैं कौन कौन मेरा साथ देता है। एक औरत, बाल बिखरे हुए, कपड़े बदहवासी के आलम में, कलेजा पीटते हुए, सीना पीटते आती है, ए हलीमा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मर गई। क्या हुआ? बोला, तू जानती है ना, 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया था। बोला, हाँ जानती हूँ, मर गया था, और ये भी जानती हूँ कि जब मरा था तो उसका बच्चा तेरे पेट में था। ये भी जानती हूँ कि तुमने 6 महीने के बाद बड़ा खूबसूरत बेटा जन्म दिया जो एकदम तेरे शौहर का डुप्लीकेट था, देखने में शौहर का डुप्लीकेट था। 6 महीना पहले भी तेरे बेटे को देखा, अरब की आबो हवा में तेरा बेटा तो कड़ियल जवान हो रहा है, तेरे बुढ़ापे की लाठी है। तब औरत रोकर पांव पकड़ लेती है हजरत हलीमा की। कहा, बहन, जो सोच रही हो ऐसा नहीं है। बोला, क्या? बोला, 3 महीने से मेरे बेटे को न जाने कौन बीमारी लगी है कि मेरा बेटा बर्फ की तरह पिघल रहा, बर्फ की तरह पिघल रहा। आज तो खटिया पे सुलाकर ऊपर से चादर ओढ़ाया तो मेरा बच्चा नजर ही नहीं आ रहा है, रो रही है। ए हलीमा, तू तो गांव गांव घूमती है, शहर शहर जाती है ना, किसी बड़े डॉक्टर का पता हो तो बताओ ताकि मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर ले।
हजरत हलीमा ने मक्का की सुबह से लेकर रात के हर मंजर को याद किया है। जिंदा हो जाइएगा, हर मंजर को याद किया। आंख बंद करके खोल के कहती हैं डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं एक चीज देती हूँ, लाती हूँ मैं एक चीज। घर के अंदर गई, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेके आई, जरा सा पानी लेकर आई लकड़ी के प्याले में, और फरमाती हैं बहन जैसे भी हो एक कतरा पानी जमीन पे मत गिरने देना, 2-4 कतरे जैसे भी हो अपने बेटे के हलक में ढुका दे। अगर तेरे बेटे के हलक में 2-4 कतरे पानी के ढुक गए तो मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा जवान होकर मैदान में दौड़ने लगेगा, मैदान में दौड़ने लगेगा। औरत जीशान साहब अदब और एहतराम से लेके चली, तमाम हाजरीन इत्मीनान से लेके चली। कैसे पिलाया वो जाने। अभी शाम नहीं दोपहर का वक्त है, दौड़ी दौड़ी आई, दूर से कहती है हलीमा ला तो उज़्ज़ा की कसम, सच सच बताना कि तुमने पानी में कौन सा जादू किया है। बोला क्या हुआ? बोला तुमने कहा था कि शाम को मेरा बेटा दौड़ेगा, मगर तेरा जादू तो इतना परफेक्ट और इतना पक्का है कि मेरा बेटा अभी दौड़कर तुमको सलाम करने आ रहा है। बताओ पानी में कौन सा जादू है। तब हजरत हलीमा रोने लगी, कहा बहन जादू नहीं है, मक्का से जिस बच्चा को लेकर आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को हमने पिला दिया है। तब बरेली का इमाम अहमद रजा पुकार उठे कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। वाह 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 वाह, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा। एक काना आदमी, हाँ चंदाखोर है, ज़कात जैसा टैबलेट कैसे हजम होगा वो हजमुला उसके पास है, समझे। वो बोलता है कि नबी तो मर गए, अब कैसा जन्मदिन। एक लफ्ज और है जीशान भाई उसमें कि लोगों ने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया, अब जिंदगी कैसी। उस पागल को मालूम ही नहीं कि मेरे नबी की नमाज़े जनाजा पढ़ी ही नहीं गई है? और जनाजा पढ़ने के बाद क्या मुर्दा हो जाएगा आदमी? तो फिर शोदा को क्या कहोगे, जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शोदा को क्या कहोगे फिर? बकलोल है, वो गुमनाम हो गया है, समझे। नेता लोगों के लीड से, सीएम के लीड से, काउंसलर के लीड से, आवाम के लीड से गुमनाम। सोचा कोई इतना भयानक काम करे कि हाईलाइट हो जाए। अबे काना काने रहेगा, आंख वाला थोड़ी हो जाएगा। आंख वाला बनना है तो मेरे नबी की बारगाह में आना होगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। आंख वाला बनना है तो कहाँ आना होगा? कहाँ आना होगा? मेरे नबी की बारगाह में। हाँ 10 मिनट है अभी। वह हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया है। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आप जो यहाँ है ना, ये एक दुनिया है। कैठो दुनिया है? 7 नहीं, कुछ बताया होगा कोई बच्चे को, क्या मालूम। 18,000 दुनिया है। क्या दुनिया है? 18,000। और इस दुनिया को ये
फ़ख्र हासिल है कि मेरे नबी ने सबको छोड़ा और इस दुनिया को पसंद फरमाया, इस दुनिया को पसंद फरमाया। माहौल बना रहे हैं, इसलिए इस दुनिया में आए जीशान भाई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। सुभान अल्लाह कहिए। तकरीर सुनना है तो आपको सुनाना होगा। अब मैं मूड में नहीं था, मगर ये लोग हमसे फरमाइश कर रहे हैं, इसलिए अब मैं खुल रहा हूँ। दुआ करें कि मैं मुझको कोई तकलीफ ना हो। आज बकलोल लोग कहते हैं कि आधार कार्ड बेकार हो गया, फलाना कार्ड बेकार हो गया, फलाना कार्ड बेकार हो गया। वे हमको कार्ड दिखाने की ज़रूरत क्या है? एक काम करना, हर 1 किलोमीटर पे ज़मीन खोद, जो भीतर से निकलेगा उसको जमा करते रहना। जिसकी तादाद ज़्यादा हो भारत उसके हवाले करना, भारत उसके हवाले कर देना। तुम निकलो तो सवाल नहीं पैदा होता, तुम निकलोगे सवाल नहीं पैदा होता। जहाँ निकलेंगे हम ही निकलेंगे, कहीं महबूब इलाही बनकर, कहीं नसीरुद्दीन बनकर, कहीं बख्तियार काकी बनकर, कहीं साबिर पिया बनकर, कहीं मखदूम कचौचा बनकर, कहीं आला हजरत बनकर, कहीं मुफ्ती आजम बनकर, कहीं ताजुश शरिया बनकर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हिंदुस्तान में। याद रख, जब आए ना तो खौफ महसूस हुआ। डर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, खौफ का एहसास हुआ। रब की बारगाह में इल्तिजा की मौला, खौफ महसूस हो रहा है। सुनिए, तब अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरा आदम हिंदुस्तान के जिस कोने में गया है, आदम के बगल में खड़ा होकर आजान पुकारो। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले आजान कहाँ हुई? बोलिए, हिंदुस्तान में। पहली आजान हिंदुस्तान में, पहला नबी हिंदुस्तान में, पहली तकबीर हिंदुस्तान में, पहला क़याम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में। अब कहोगे ये ज़ीशान मतरावी हाफिज़ कुरान है, उनकी बात है। ज़मीरुद्दीन ज़मज़म मौलाना है, उनकी बात है। सैफुल्लाह अलीमी मौलवी है, उसकी बात है। चलो मास्टर के पास, चलो प्रोफेसर के पास, चलो लेक्चरर के पास। साइंस पढ़ाने वालों से पूछो, साइंस पढ़ाने वालों से पूछो कि पूरी दुनिया में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। पूरी साइंस की दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, मिसाल दे रहा हूँ, तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर पूरी दुनिया का साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है ना ज़ीशान साहब, तो सीना ठोक कर कहता है कि हिंदुस्तान का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकानें बंद कर। अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 18,000 मखलूकात हैं। तवज्जो दें, मैं आंख बंद करके बोलूंगा, सपोर्ट आपको करना है। 18,000 मखलूकात। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, रब्बे कायनात फरमान भी देता रहा, रब्बे कायनात जो है आदेश भी देता रहा, रब्बे कायनात जो है
रब्बे कायनात जो है फरमान भी देता रहा, आदेश भी देता रहा, अपना हुक्म भी देता रहा। अब मैं आपको टच नहीं करने वाला हूँ, आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं बोलता जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ीशान को पैदा किया कि शायरी की खुशबू से मशामे जहाँ को मुअत्तर करके बता तू कौन है। न ज़मीरुद्दीन ज़मज़म को पैदा किया कि नकाबत के शोरों से, नकाबत के शोरों से जहालत की बिचाली में आग लगा के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चाँद को पैदा किया का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया का जुगनुओं की तरफ बिखर के बता कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया का मेरे नबी के तलवे का जमाल बनकर बता कौन है। मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, गर्मी में नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया का प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया का गुलाब का पहरादार बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया का खुशबुओं की फसलें बहारा बनकर बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही दे के बता कौन है। अल्लाह अब आगे बढ़ो। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल वजूद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस इल्म दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद नहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। हूद दानाई दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। जकरिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। यह्या कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। ज़ीशान भाई अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। सच्चे की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अरसी की आमद, फरसे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। लहरा के बोले हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब। बकलोल लोग कहते हैं, काना लोग कहते हैं, समझे। वही नबी नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, वही नबी जो बकरी चराए थे, उन्हीं की आमद का जश्न है। अबे ये हक है कि नबी बकरी चराए थे, मगर तेरे कहने के टोन ने तुम्हें काफिर बना दिया, बोलने के स्टाइल ने तुमको काफिर बना दिया। ये कहा होता कि मेरे सरकार ने वल्लाह बकरियां चराई है, तो ये इश्क हो जाता, ये मोहब्बत हो जाती। अब बकरियां चराने में भी राज है। ज़ीशान साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हजरत हलीमा की बच्ची थी, उनका नाम क्या है? ठाई ठाई फिश। अमिताभ बच्चन के बहू का क्या नाम है? शीमा, बड़ी शीन से क्या नाम है? शीमा।
उम्र में हुजूर से कुछ ज्यादा है, मगर सबसे छोटी औलाद वही। सुनिए 2 मिनट। अम्मा अम्मा। बोला क्या है? बोला भैया को हमारे साथ करना बकरी चराने को। बोला ना ना, धूप बहुत तेज है, गर्दो गुबार है, हवा में गर्मी है, हम अपने लाल को तेरे हवाले नहीं करेंगे। सुनिएगा। तो हजरत शीमा क्या कहती हैं? ए अम्मा, तुमको क्या मालूम कि भैया क्या है? बोलिए बोलिए जिशान भाई, तुमको क्या मालूम कि भैया क्या है? तू तो घर में रहती है, भैया को करना साथ। बोला क्या है? बोला जिस दिन भैया को लेके जाते हैं ना, उस दिन सूरज के नीचे बादल का टुकड़ा रहता है, हवा एकदम नरम नरम चलती है। अब बकरी को चराना नहीं पड़ता, छोड़ देते हैं, दिन भर की खुराक 1 घंटा में खा लेती है, और बकरी को हका के लाना भी नहीं पड़ता। हम अपने भैया को लेके चलते हैं तो बकरी खुद ब खुद चलने लगती है। यानी बकरी चराने में भी राज है। आज का मर्द तो औरत नहीं चला पा रहा है? हाँ, हम तो बहुत क्लियर बोलते हैं ना, खाली उसको उठा के देखिए कि धर्मतल्ला चलना है, समझे? खाली उसको बोलिए धर्मतल्ला चलना है। 10 मिनट में आप जीन्स टी शर्ट पहन के, मेकअप वुकअप करके, परफ्यूम मार के, मोटरसाइकिल का ब्रेक उरेक, मोबिल उबिल, डीजल उजल, पेट्रोल वगैरह चेक करके, लाइसेंस वगैरह सब देख के कंप्लीट है। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक बीबी आपकी निकली नहीं। कहा है रे भाई, क्या हो रहा है? रुको ना, तैयार हो रहे हैं। मैं पूछता हूं कि किसके लिए तैयारी कर रही है? किसके लिए? 1.5 घंटा से जिसके लिए तैयारी कर रही हो, तुम जिसको देखो वो गुना, तुमको जो देखे वो गुना। 1.5 घंटा तैयारी। और जिस शौहर के साथ तुमको जिंदगी निपटाना है, बेगर तैयारी के नाक भाई मार दिया ऐसे, आंख भाई ऐसे पूछ लिया, बर्तन धोई हाथ में कालिक लगी है, ए आवा ना, कहां जाता है? यही सुनो कान खोलकर इस्लाम क्या कहता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर औरत को यकीन है कि जितना टाइम 2 रकत नफिल नमाज पढ़ने में लगेगा, अगर नफिल नमाज छोड़कर मैं उतनी देर मेकअप करूं और मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए, तो मैं औरत को हुक्म देता हूं कि नफिल नमाज छोड़कर वो अपने शौहर की रजा के लिए मेकअप करे। खाली पराया धन पे नजर रहती है। शौहर डांट दिया एक दिन एक औरत को कि तैयार होने में इतना टाइम लगेगा, तो औरत पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न थी, बोले टाइम नहीं लगेगा है? मैगी में या बिरयानी में फर्क नहीं है, मैगी उबाल दो गल जाएगा, बिरयानी को तो दम पे रखना पड़ेगा, बिरयानी को दम पे रखना पड़ेगा। अजब हाल है। कुछ बकलोले कहते हैं नबी ने बकरियां चराई। सुनो आखिरी जुमला। जिशान भाई इतना शानदार पढ़ते हो, मैं उनके सामने तकरीर करूं? समझे? तकरीर सुनो। ऐसा बकरी चराए। अबे सुन, किस दौर में बकरी चराई ये भी देख, और किस दौर में मेरे नबी आए ये भी देख। जब मेरे नबी आए ना, उस वक्त शक्ति की भक्ति होती थी, समझे? पहलवान को बलवान कहता था लोग, समझे? देखा आधी आई, पेड़ उखड़ गया, बोला हवा तू खुदा। आंधी आई, पेड़ डटा हुआ, बोला ए पेड़ बाबा तू ये खुदा। पत्थर उठा के मारा, सर फूट गया, बोला ए पत्थर बाबा तू खुदा। सूरज चमका, रात भाग गई, बोला सूरज बाबा तू खुदा। अंधेरी रात में चांद चमका, अंधेरा भाग गया, तो लोगों ने, उस दौर के लोगों ने कहा चंद्रमा तू खुदा है, तू खुदा। देखा समंदर का पानी अगर टकरा जाए पत्थरों से तो पत्थरों को चूर चूर कर दे, बोला ए गंगा मैया तू मेरा खुदा, पत्थर खुदा। ऐसे दौर में नबी आए जब पत्थर को खुदा, हवा को खुदा, पानी को खुदा, पेड़ को खुदा, सूरज को खुदा, चांद को खुदा। जमाना क्या रहा था? निशान साहब आप जैसे सूझबूझ वाले की तवज्जो चाहूंगा।
अचानक जो लोग सूरज को खुदा, चांद को खुदा, पत्थर को खुदा, हवा को खुदा, पेड़ को खुदा, दरिया को खुदा कह रहे थे, उन्होंने देखा कि मोहम्मद जिसका नाम है वो तो सूरज को मकामे साबा में वापस बुला रहा है। मुस्तफा जिसका नाम है हबीब यामिनी के कहने पर चांद को दो टुकड़ा कर रहा है। मुस्तफा जिसका नाम है, हम जिस पेड़ को खुदा कहते हैं उस पेड़ को चला रहा है। जिस पत्थर को खुदा कहते हैं उस पत्थर को बुलवा रहा है। डर पैदा हुआ कहीं सूरज को खुदा कहने वाले, पलटवाने वाले को खुदा न कह दे, चांद को खुदा कहने वाले, दो टुकड़ा करने वाले को खुदा न कह दे, पत्थर को खुदा कहने वाले, कहीं बुलवाने वाले को खुदा न कह दे। इसलिए अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे रसूल हलीमा की बकरी चरा, ताकि कोई खुदा न कहे खदीजा से शादी कर ले, ताकि कोई खुदा न कहे फातिमा का अप्पा बन जा, ताकि कोई खुदा न कहे हसनैन का नाना बन जा, ताकि कोई खुदा न कहे दांत को शहीद करवा, ताकि कोई खुदा न कहे पेट पे पत्थर मार, ताकि कोई खुदा न कहे ऐ मेरे मुस्तफा बकरियां इसलिए चरा कि कोई खुदा न कहे, अल्लाह मकान इसलिए कि कोई अपना जैसा भी ना कर सके। जश्न मनाते रहिए, जश्न मनाते रहिए, लेकिन बहुत सारी औरतें तकरीर सुन रही है और उधर इनकलाब जरूरी है, उधर इनकलाब जरूरी है। इसलिए कि हम देहाती आदमी है भाई, जेकरा हाथ में डोई ओकरा हाथ में सब कोई है। जिस दिन वो सुधर जाएगी ना सब सुधर जाएगी, समझे। इसलिए औरतों तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी नमाज पढ़ो। बस बस 2 मिनट और आप आइए, तुम भी नमाज पढ़ो। तुमने नमाज छोड़ दिया इसलिए गजा में फतह नहीं मिल रही है, गजा में फतह नहीं मिल रही है, फलस्तीन में फतह नहीं मिल रही है। अगर नमाज पढ़ी होती ना तो जैसे करबला में सर कटा के भी इस्लाम को जिता दिया था, उसी तरह आज गजा में भी हमारा इस्लाम जीत जाता। और सऊदिया के उन हरामखोर लीडरों के चक्कर में मत रहना, समझे। बहुत पहले कमर जलालाबादी ने 4 मिसरे कहे थे कि पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी आज़ाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब है? उस कौम का क्या कहना है? अपने अंदर इनकलाब पैदा कर। और अगर इजाज़त हो तो मैं एक बात बताऊं, सिर्फ इजाज़त है? मेरे गरीब नवाज आपके नहीं है, आपके भी हैं तो सब मिल के ना सुभान अल्लाह कहो। हमारे गरीब नवाज, क्या हमारे गरीब नवाज एक दिन दौड़े दौड़े गए, अम्मा 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 है? ये लफ्ज़ भी हमारे घरों से निकल गया, वरना जो हुस्न लफ्ज़ अम्मा में है वो मम्मी में कहाँ है? वो मम्मी में है, मम में नहीं। अम्मा में जो लफ्ज़ है, जो चाशनी जो लज्जत है वो मम्मी में है, मम में है ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐ चुप रहा ना, हम भी पहले तकरीर करने से पहले मायके बजाते थे। हाँ, समझे, 1976 में। हाँ, उस वक्त जैसा माइक थोड़ी था, गांधी जी वाला माइक था। हाँ, अभी तो घुमाना पड़ता है ना, वो घुमाना नहीं, माइक अपनी जगह रहेगा, खुद घूम के बोलना पड़ता था। खुद घूम के बोलना पड़ता। हमारे गरीब नवाज
गौर से कौम की बेटियों, माओ, बहनों सुनो। तुम लोग अपनी जिंदगी को खुद ने बर्बाद किया। हाँ, खुद बर्बाद किया अपनी जिंदगी। घर में खाती है जिस दिन, सुन रहे ना, घर में 2-4 हफ्ता खा लिया ना, तो लड़का भेजेगी मस्जिद में, जाके इमाम साहब को बोलो लगता है नजर लग गई है, खाना पच नहीं रहा है, डिप्रेशन के शिकार है, तनाव है। कितना दिन घर में खाई? हफ्ता 2 हफ्ता। सुन रहे हो ना, नजर लग गई घर में हैं? और रोज बाहर रोड पे निकल के फुकशा खाती रही, नजर नहीं लगी। जहां शौहर देखा वहां नजर लग गई, जहां बेटा देखा वहां नजर लग गई, जहां भाई देखा हुआ नजर लग गई हैं? और जहां कोई रिश्तेदार नहीं था वहां नजर नहीं लगी, नजर लड़ गई। नजर लगी नहीं, नजर लड़ गई। क्या हाल है भाई? ज्यादा फुकचा खाने का शौक है, खाओ, अच्छी चीज है। 5 फायदा है फुकचा खाने का। पांच फायदा है। गैस नहीं होगा, खाना जल्दी हजम होगा, बदन भारी नहीं होगा, वेट नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं होगी। क्या है? इमली है इसलिए। नहीं समझते हो? ज्यादा शौक है फुकचा खाने का, घर में बनाओ ना। यूट्यूब देख के बिरयानी बना लेती हो, समझे? एक लड़की चिकन, अफगानी चिकन, कौन चिकन होता है? चिकन अफगानी है? बोलिए ना, आप तो बोरची हैं। क्या होता है? चिकन अफगानी ना है? एक लड़की अफगानी चिकन बनाई, अब मिर्चा हो गया तेज, जरूरत से ज्यादा। अब मुंह में रखे खाने की लहर गया मुंह। हमने अरे बेटी क्या बनाए हो? फट से नाम बदल दिया हो, चिकन अफगानी नहीं बोला, चिकन आतंकवादी है, नाम बदल दिया। नाम बदल दिया। सुनो, मेरे गरीब नवाज, हमारे गरीब नवाज को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौड़ के पूछा अम्मा, बोला क्या है बेटा? बोला आज तो मेरी खुशी मत पूछ अम्मा, मैं कितना खुश हूं, मत पूछ अम्मा, एकदम गदगद है। बोला क्या हुआ बेटा, क्या मिल गया? बोला आज 1000 काफिरों को हमने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर। जवाब सुनिएगा। उनकी अम्मा कहती है बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है, ये तो कमाल हमारा है। तो मेरे गरीब नवाज अब हिल गए। बोला सफर किए हम, गली गली दौड़े हम, डगर डगर दौड़े हम, तबलीग किया हम, मजहब समझाया हम, कलमा पढ़ाया हम, दीन फैलाया हम। अम्मा तेरा कमाल कैसे है? कौम की बेटियों सुन रही हो ना, गौर से सुनना, तेरा कमाल कैसे है? तो हमारे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती है बेटा बचपन में जब तुमको भूख लगती थी ना, तुम दूध पीने के लिए रोते थे ना, तो मैं फौरन तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले मैं वजू करती थी, पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाती थी, पर्दे में छुपा के तुमको दूध पिलाती थी। और जितनी देर तू दूध पीता था ना, उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। यहाँ तक कि तू दूध पीकर पेट भर जाता, मुंह हटा लेता, तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती, ए अल्लाह मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद कर। ये मेरे दूध का कमाल है। काश आज भी बहन बेटियां यही काम करने लगे, वजू करके दरूद पढ़ते हुए औलादों को दूध पिला लें, तो वो बम्बई का हीरो नहीं निकलेगा, करबला को सजाने वाला मर्द मुजाहिद निकलेगा, करबला को सजाने वाला मर्द मुजाहिद निकलेगा, समझे? लेकिन दोनों कल, औरत मर्द का दोनों कल न टेढ़ा है, खाली औरतें टेढ़ी थोड़ी है, मर्दों कम टेढ़ा है। 10 रुपये का चटपटी खाएगा रोड पर, है पत्ता में खाओ, और जब तक चम्मच से उठेगा उठाएगा, चम्मच फेल करेगा तो औंगली डाल के चाटेगा,
और जब उंगली भी फेर कर जाएगी ना तो जो तिनका लगा है उसको निकाल के पत्ता चाट लेगा। बोला 10 रुपया लगा है। और यही 10 रुपया का चाट का पत्ता चाटने वाला जब किसी को वलीमा की दावत में जाता है तो 2 ठो आलू, 100 ग्राम चावल और 2 ठो बोटी छोड़ के प्लेट में चला आता है। गैर का माल है, इसलिए एहसास करो और तो तुम बाजार का खिलौना नहीं हो। पैदाइश से लेकर मौत तक तेरी जिंदगी के 3 हिस्से मेरे नबी ने बयान किए हैं। सिर्फ 3 हिस्से हैं तेरी जिंदगी के। जब तक तू बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। मैं जानता हूं आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, जहर है ना। जब तक बेटी है तब तक खुदा की रहमत बाप के लिए। जब किसी की बीवी बन गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत है। और जब तू मां बन गई तो अपने बच्चों के लिए खुदा की जन्नत हो गई। जहमत तो अपने आप को तुमने बनाया है? जहमत तो अपने आप को तुमने बनाया, इसलिए तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, शौहर ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। हैं? समझे? बाल बच्चा ठीक से पढ़ने लगेगा। हाँ, हो गया। हाँ, ठीक से। अब नमाज हम काहे पढ़वा रहे हैं? 1 मिनट लगेगा, सुन लो। आप बताइएगा, समझे? हम बावर्ची नहीं है। चलिए 1 किलो गोश्त पकाते हैं हम लोग। जमजम तवज्जो दीजिएगा। 1 किलो गोश्त पकाया, तेल डाल दिया, प्याज भून दिया, प्याज हो गई लाल, गोश्त डाल दिया, गोश्त का पानी डाला दिया, अदरक भी भूंज दिया, लहसुन भी भूंज दिया, धनिया भी भूंज दिया, जीरा भी भूंज दिया, दालचीनी, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, तेजपत्ता साहब, इतना भूंजा, इतना भूंजा, इतना भूंजा, मसाला अलग, बूटी अलग, तेल अलग, चम्मच तेल अलग, इतना रंग चढ़ा, मुंह में पानी आ गया क्या? रंग इतना चढ़ा, जीशान भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ, दानिश से बर्दाश्त नहीं हुआ, जमजम से बर्दाश्त नहीं हुआ। चमचा उठाने से पहले इन्होंने देगची उठा लिया। तवज्जो। और कौन चमचे का इंतजार करे? डाल दिया हाथ। तीनों ने निकाली एक नरम बूटी और निकाल कर मुंह में रखा तो जो जहां रखा है वैसे ही है। खुला तो खुला। बड़ी मेहनत से पकाया था भाई, पूरा मुंह खुला। हमने कहा हुआ जमजम, कहा हुआ जीशान, कहा हुआ दानिश। बोला हजरत नमक कहाँ है? नमक कहाँ है? हमने कहा नमक नहीं, अदरक है ना, लहसुन है ना, प्याज है ना, दालचीनी है ना, सब है ना। बोला है, मगर एक नमक न होने से सबने मुंह बंद कर लिया, सब खामोश है। अगर सबका मजा लेना है तो नमक देना होगा, नमक देना होगा। तब मैंने नमक डाल के हिलाया। अब ये भी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराया, हमारे भाई लोग भी मुस्कुराए। मजा आ गया, मजा आ गया। धनिया भी बोलने लगा, जीरा भी बोलने लगा, मर्चा भी बोलने लगा, लहसुन भी बोलने लगा, अदरक भी बोलने लगा। क्या समझे? पीर साहब है तेरे पास, पैसा है तेरे पास, माँ बाप की खिदमत है तेरे पास, वफादारी है तेरे पास, खिदमत गुजारी है तेरे पास, सब माल है, मगर सबने मुंह बंद रखा है। नमाज पढ़ना शुरू करो। नमाज बोलेगी मैं तेरा हूँ, ज़कात बोले मैं तेरी हूँ, सदकात बोले मैं तेरी हूँ, इस्लाम बोले मैं तेरा हूँ। समझे? इसलिए बातें खत्म करते हुए मेरी गुजारिश कि दुनिया के जिस गली में रहो ये नारा लगाते चलो कि फ़ुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, फ़ुगान इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ा बिलाल न दे तो सहर नहीं होती। और मेरे हुजूर की शान करम का क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। और पश्चिम पाड़ा वालों, अल्लाह का शुक्र है कि तुम दक्षिण पाड़ा, उत्तर पाड़ा, पूरब पाड़ा नहीं हो, तुम पश्चिम पाड़ा हो।
तुमको किसी के पीछे नहीं खड़ा होना है, तेरे पीछे सबको खड़ा होना है? नहीं सुने आप? बहुत बड़ी बात बोल गए। ये पश्चिम पड़ा है, उत्तर पड़ा, दक्षिण पड़ा, पूरब पड़ा नहीं है ये। हाँ, ये किसी के पीछे नहीं खड़ा होगा, इसके पीछे सब खड़ा होगा, इसके पीछे सब खड़ा होगा। इसलिए मेरा पैगाम घर घर पहुंचा दो कि बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।